चलो आज हम बताते हैं तुमको इकाई के अंक निकालना है ना। इकाई का अंक निकालना। अच्छा, इकाई का अंक निकालने के लिए हम करते क्या हैं, जैसे हम कह देते हैं लिखा है 3 की घात 15 और इसमें इकाई का अंक क्या होगा। यदि 3 की घात 15 को यदि हम हल कर रहे हैं तो जो है कि यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, कितना होगा। सुनो, कभी भी इकाई के स्थान पर 5 तब होगा जब इकाई के स्थान पर 5 हो। क्वेश्चन को पहले विधिवत समझ लो। इकाई के अंक निकालने से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा है 3 की घात 15 और 3 की घात 15 में इकाई का अंक कहने को मतलब 3 का गुणा 3 से यदि हम 15 बार करें और जो भी हल होगा वहां पर इकाई के स्थान पर क्या आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है और यहाँ पर जो 5 जवाब दे रहे हो ये गलत है। हमको करना क्या है, पहले थोड़ा सा पॉइंट है और इससे संबंधित वो समझ लेते हैं। जैसे लिखा है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ पर 3 का गुणा 3 से करोगे तो 3 तक का 9 होगा। अब 9 का गुणा 3 से करोगे तो 9 3 27 होगा और 27 गुणा 3 से करोगे तो 27 कितना होगा, 3 से 21, 3 दूनी 6 2 8, 27 3 81। अब सुनो, अब यहाँ पर 4 बार गुणा करने से ऐसा हुआ, लेकिन जैसे ही हम फिर 3 से गुणा करेंगे 21 3 243 और अब हम यहाँ पर देखें इकाई का अंक पुनः हमें वही मिल गया। कहने का मतलब है 4 बार गुणा किए तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 5वीं बार हम गुणा करते हैं तब हमें इकाई का अंक वही पुनः प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि जो घात में लगी हुई संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं, जो आधार है हमारा आधार को लिख देते हैं और घात में जो भी संख्या हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, 40 हो, 80 हो, जो भी संख्या हो उसको सदैव 4 से भाग कर देना और 4 से भाग कर देना। भाग फल में जो भी आए उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जो शेष फल बचे उसको इसकी घात बना लेना, है ना। 3 चौक 12 बचा क्या 3 और 3 बचा है तो घात। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ पर जो है कि जैसे 16 रख दिया जाए तो घात क्या रखोगे भाई, 16 में तो 0 आ रहा है, तो जब भी 0 आए तब हम उसका मान 4 रखते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 की घात 16 है तो 3 की घात 16 है तो हम क्या करेंगे 3 और 16 को 4 से भाग करोगे ना तो 4 चौक 16 ना करो, 4 3 12। हमें शेषफल की जरूरत है और शेषफल की जरूरत है तो शेषफल निकाल के रखना ही। 4 3 12 बचा क्या 4। कहने का मतलब अब यहाँ पर दोनों में क्या इकाई का होगा, 3 की घात 3 का मतलब जान ही रहे हो, 3 का गुणा 3 से 3 बार करेंगे और 3 तरह का 9 3 27, 27 में होता क्या है 7। यहाँ पर 3 की घात 4 का मतलब 3 का गुणा 3 से हम 4 बार करेंगे। 3 तरह का 9 3 27, 27 तरह के 81 और 81 में इकाई का अंक है। बात क्लियर हुई। ऐसे ही अब देखें यहाँ पर कुछ पॉइंट, जैसे फिर क्वेश्चन है जैसे 4 के घात जो है कि 143 लिखा हुआ है और 4 के घात 143 लिखा, तो हमने कहा जो भी तुम्हारा आधार है उसे तुम लिखना ना भूलो, लेकिन जो यहाँ पर घात लिखी हुई है घात को सदैव 4 से भाग करके ही लिखना है। अच्छा एक बात और, जब संख्या घात में लिखी होती है तो जब 4 से भाग करना होता तो 4 से चाहो पूरी संख्या को यदि भाग करोगे तो भी शेषफल वही होगा जो अंतिम 2 अंकों को भाग करने से होता है। जैसे 143 को भाग करोगे 4 से, 4 3 12 बचा क्या 2 हो गया 23, 4 पंचे 20, है ना, बचा क्या 3। देखो तीनों अंकों को भी हम 4 से भाग करें तभी 3 आया हमारा, लेकिन अगर हम 2 अंकों को 4 से भाग करेंगे तो भी हमारा जवाब 4 दहम 40, बचा क्या 3। 3 का मतलब घात 3 लगा दें और घात 3 लगा देते हैं। 4 घात 3 माने 4 गुणे 4 गुणे 4, है ना। 4 चौक 16, 16 चौके 64 और 64 में इकाई का अंक क्या होगा। बात क्लियर हो रही। अच्छा एक और इससे बड़ा क्वेश्चन, हमने कहा क्या कि 198 की घात 1005 और अब हम यहाँ पर क्या किए, हमको 198 नहीं लिखना है ना, तो 198 का किसी से गुणा करना है, हमको इकाई का अंक निकालना और इकाई का अंक निकालने के लिए 198 की जरूरत नहीं है, हमें इसके इकाई के अंक की जरूरत है। बस को समझो।
और फिर घात को क्या करते हैं, घात को 4 से हम भाग करते हैं, और घात को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो पूरी घात को 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा पूरी घात को 4 से भाग करोगे तो भी शेषफल वही होगा जो अंतिम 2 अंकों को भाग करने पर मिलेगा। अंतिम 2 अंकों में लिखा है 5, 4 से भाग करो, 4 एकम 4, बचा क्या 1, और 1 बचा है 8 की घात 1 का मतलब क्या, वही संख्या, अर्थात जवाब हमारा रहा क्या, इकाई के स्थान पर 8 ही होगा। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, अब हम यहाँ पर देखें, जैसे क्वेश्चन लिखा है 100 की घात 100, या 101 की घात 101, या 106 की घात 106, या 105 की घात 105, तब यहाँ पर ध्यान देने, यदि इकाई के स्थान पर 0 है तो घात कितनी भी लगी हो, इकाई का अंक निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जवाब सदैव 0 ही होगा। इसलिए 100 का गुणा 100 से करोगे तो फिर 10,000, और 10,000 का फिर गुणा 100 से करोगे फिर 0 आएगा, फिर 0, इकाई के स्थान पर सदैव 0 ही आएगा। इकाई के स्थान पर यदि 1 है तो घात कितनी भी लगी हो, तुम्हारा जवाब कुछ हल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जवाब 1 ही होगा। इसलिए 1 का गुणा 1 से कितनी भी बार कर दिया जाए, 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, माने इकाई के स्थान पर 1 होगा। इकाई के स्थान पर 6 है, इकाई के स्थान पर 6 है तो घात कितनी भी कर दी जाए, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, इकाई के स्थान पर 6 ही होगा। इकाई के स्थान पर 5 है तो घात कोई भी हो, हमारा जवाब 5 ही होगा। बात क्लियर? बात क्लियर हुई? अच्छा, अभी हम हल करवा रहे हैं, फिलहाल इसके पहले कुछ पॉइंट छूटे हैं वो भी हम जान लेते हैं। अब हम क्वेश्चन कहे कि आप एक क्वेश्चन ऐसे लिखा है 358 गुणे 342 गुणे 454 गुणे 883, इसमें इकाई का अंक निकालो। अब हमारा क्या करना है हमको, भाई देखो हमें इकाई के अंक से मतलब है, हमें पूरी संख्या का गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, गुणा भाग करोगे 1-2 मिनट का समय लगेगा, हमें इकाई का अंक निकालना है। और इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, इकाई के अंक को ही चुन चुन करके, देखो यहाँ पर इकाई का अंक 8 है तो 8 दूनी 16, अच्छा 16 को 16 ना लिखो, 16 को 16 लिखोगे फिर पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी। 16 में क्या होता है, इकाई के स्थान पर 6 को लिख दिए। अब 6 का इकाई के अंक से गुणा 6 चौके 24, और 24 में क्या होता है 4 होता है, और 4 का गुणा फिर 3 से करेंगे, 4 से 12, और 12 में क्या होता है, जवाब हमारा रहा 2 के बराबर। बात क्लियर हुई? अच्छा, अगर बात क्लियर हुई है तो फिर हम क्वेश्चन को कुछ हल करते हैं, और तुम लोग भाई प्रश्न दे रहे हैं और तुम लोग लगाओ, है ना। लिखा है 845 गुणे 843 गुणे 954 गुणे 1001 में इकाई के स्थान पर क्या होगा, जल्दी से 0। देखो अगर इकाई के स्थान पर कहीं ऐसा सवाल आ जाए और इकाई के स्थान पर 5 लिखा मिल जाए, और कहीं पर संख्या अगर सम लिखी मिल जाए तो गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, आंसर 0 देना। और अगर सब जगह पर विषम संख्या है तो जवाब तुम्हारा 5 के बराबर रहेगा और कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर हम जान लेते हैं, यहाँ पर 1 है, 1 चौके 4 है ना, 4 आया ना, 4 3 12, 12 के 2 और 2 पंची 10, 10 का 0। भैया इधर से कर लेते 5 3 15, 15 के 5 और 5 चौके 20 का 0 है ना, और 0 एकम 0, जवाब किसी भी तरीके से देखो 0 ही होगा। अगर 0 इसका जवाब हुआ है तो दूसरा और क्वेश्चन जल्दी से हल करो। लेकिन 118 गुणे 116 गुणे 113 गुणे 114 गुणे 117 में इकाई के स्थान पर क्या होगा, जल्दी से 2 भाई 8 6 48 की 8 हो गया, 8 3 24 के 4 हो गया, 4 चौक 16 के 6 हो गया, 6 से 42 के 2 हो गया। बात क्लियर हुई ना? अच्छा, ये क्वेश्चन लग जाएंगे, अगर ये क्वेश्चन लग जाएंगे तो फिर हम चलते हैं वही घात वाले सवाल पर, है ना। लिखो 843 के घात 83 के घात 883 में इकाई के स्थान पर क्या होगा, जल्दी से हल करो सवाल। तक जवाब ना आया क्वेश्चन देखो 883 की घात 883 में, है ना। अब हमें पूरी संख्या से हमारा मतलब नहीं, 883 का 883 से गुणा कौन करने आएगा। अब देखो यहाँ पर जो आधार है, आधार में इकाई का अंक देखना 3 लिखा है, छोड़ दो बाकी को। और घात में देखो, घात में 4 से भाग करना, हमने कहा 4 से भाग करोगे चाहे पूरी संख्या को करो तब भी शेष वही, और अंतिम 2 अंकों को भाग करोगे तो भी शेष वही।
तो 4 से भाग करो, 4 तो नहीं 8, सीधी सी बात। 4 से भाग करने पर क्या शेष बचा? 3 शेष बचा। 3 की घात 3 का मतलब जान रहे हो, 3 का घन 27 होता है, और 27 में जवाब क्या होता है? 7 के बराबर होता है। बात क्लियर हुई? अच्छा, ये क्वेश्चन लग जाएंगे, लेकिन अब बड़े क्वेश्चन हम कराएंगे, है ना, बड़े क्वेश्चन कराते हैं। देखो 115 की घात 115 और प्लस 116 की घात 116 प्लस 111 की घात 111 प्लस 100 की घात 100 में इकाई के स्थान पर क्या होगा? जल्दी से। हमने अभी बताया अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो घात कितने भी हो हल करने की जरूरत नहीं है, हल करने की जरूरत नहीं है। इसमें इकाई के स्थान पर 5 होगा, इसमें इकाई के स्थान पर 6 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 0 होगा। इसको क्या करना है भाई? कुछ करना है क्या? ये तो हम पहले से बता दिए। इकाई के स्थान पर 5 है तो घात कोई भी हो, इकाई के स्थान पर 5 ही होगा। अगर 6 है तो 6 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 0 है तो 0 होगा। अगर गुड़ा लगा है तो गुड़ा करो, भाग लगा है तो भाग करो, जोड़ घटाव लगा है तो घटाव करो। फिर आगे यहाँ पर जोड़ है, छापा 11 11 1 12 12 में 0 जोड़ा तो 12 12 में देखो इकाई का स्थान पर होता क्या है। बात क्लियर हुई? अच्छा, अगर ये बात क्लियर हुई तो फिर अगला प्रश्न लिखो भाई। अब की बात देखते हैं। 101 की घात 101 माइनस जो है कि 15 की घात 15 में, जल्दी से देखो होता क्या है। 101 की घात 101 का मतलब इकाई के स्थान पर 1 होगा, लेकिन इकाई के स्थान पर 1 होगा, बहुत सारी संख्याएं इधर होंगी या नहीं होंगी? बोलो, होंगी या नहीं होंगी? और यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 होगा। अच्छा, 1 से 5 घटाओगे तो ये नहीं कि माइनस का 4 जो जवाब दे रहे हैं वो गलत दे रहे हो। हमारा कहने मतलब इनका अंतर मतलब घटाएंगे, और घटाएंगे तो देखो यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं। जब क्या 1 से 5 नहीं करता तो क्या करते हो? आगे वाली संख्या से उधार लेते हो। ये लो भाई आज भी है ना, ये उधार तो 11, और 11 से घटा 5 तो बोलो क्या बचा? तो जवाब 4 नहीं 6 होगा, है ना। बोलो समझ में आ रही बात या नहीं? अगर समझ में आ रही है तो फिर हल करो अगला सवाल है? देखो हमने कहा कि 4387 की घात 245 है, गुणे 621 की घात 72 है। अब और इसको हल करते हैं तो इकाई के स्थान पर क्या होगा? अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो संख्या है यहाँ पर पूरी संख्या से हमारा कोई मतलब नहीं होता है, इकाई के अंक से मतलब होता है। और यहाँ पर 4 से जब भाग करोगे तो 4 गेरों में 44, बचा क्या? 1। और किसी की घात 1 का मतलब वही संख्या होती है, अर्थात 7 ही लिख दो। इकाई के स्थान पर अगर 1 है तो घात कोई भी हो, इकाई के स्थान पर सदैव 1 ही होगा। तो 7 का गुणा 1 से जब करेंगे तो जवाब कितने के बराबर रहेगा? 7 के बराबर रहेगा, है ना। बोलो प्रश्न हल हुआ कि नहीं? अच्छा देखो है क्या भाई, 57 की घात 25। भाई पहले तो इसको हल करो, और इसको हल करोगे तो 7 है, 25 को 4 से भाग करोगे तो बचेगा क्या? 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, और माइनस में लिखा 1 तो होगा क्या? 6। जवाब तुम्हारा रहा 6 के बराबर। अच्छा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न थोड़ा सा कठिन करते हैं, है ना। और अब हम लिखो 251 की घात 98 और प्लस जो है 21 की घात 29 और माइनस जो है कि 106 की घात 100 और प्लस 705 की घात 35 और माइनस 16 की घात 4 और प्लस 262 में इकाई का अंक क्या होगा? जल्दी से हल करो इसको। हल करते हैं भाई। 251 की घात 98 प्लस 21 की घात 29 माइनस 106 की घात 100 और प्लस 705 की घात 35 माइनस 16 की घात 4 और प्लस 262, है ना। अब यहाँ पर इकाई का अंक 1 है तो घात कोई भी हो जवाब 1 ही के बराबर रहेगा। जोड़ का निशान है, यहाँ पर भी 1 है, इकाई के स्थान पर 1 ही होगा। यहाँ पर 6 है तो 6 होगा, यहाँ पर 5 है तो 5 ही होगा, है ना। यहाँ पर 6 है तो 6 ही होगा, और प्लस यहाँ पर 9 है तो 9 ही रहेगा। क्लियर? इतनी सी बात को समझ गए हो। अब ये जानते हो कि प्लस वाली संख्या प्लस में ही प्लस होती है ना। 9 5 14, 14 1 15, 15 1 16। क्लियर? और दो संख्याएं जब माइनस की होती हैं तो दोनों संख्याएं जुड़ तो जाती हैं, लेकिन जो चिन्ह होता है वो माइनस का ही होता है। 6 6 12 और चिन्ह होगा माइनस का। 16 से 12 घटा तो बोलो क्या बचा?
तो जवाब रहा तुम्हारा 4 के बराबर। क्लियर हुआ? बोलो कोई दिक्कत? अब इकाई के स्थान जो है कि इकाई के अंक निकाल ही लोगे, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। टाइप चेंज कर दिया जाए। बोलो आगे बढ़ा जाए। अगर आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, यहीं पर सवाल लिखा है 20 की घात 20 और गुणे 30 की घात 30 गुणे 15 की घात 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, है ना, संख्या बताओ। क्वेश्चन पहला है, समझ लो। पहले तो ये जान लो अभाज्य क्या होता है। अभाज्य वह संख्या, अभाज्य को ही हम दूसरे शब्दों में हम ऋण संख्या भी कहते हैं। जैसे हम हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी पढ़ाते समय बताते हैं कि शब्द 3 प्रकार के, एक ऋण, एक यौगिक, एक योगाऋण, है ना। जो ऋण शब्द होता है उसको हम तोड़ नहीं सकते, अर्थात वह संख्या जो स्वयं या एक के सिवा किसी से ना कटे वह होती है अभाज्य संख्या, और उसी अभाज्य संख्या को हम कहते हैं ऋण संख्या। कहने का मतलब है यदि इनको हम हल करेंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इसमें कितनी होगी। अच्छा बोलो, इसमें 20 घात 20 में 20 कितनी बार है? 20 बार है, ये बात जान रहे हैं। लेकिन 20 एक अभाज्य संख्या। अच्छा एक पॉइंट छोटा सा है, जैसे हम लिखे 6 की घात 3, तो 6 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 6 का गुणा 6 से 3 बार, 6 6 36 का 216। लेकिन इसको अगर हम अभाज्य में तोड़ेंगे तो देखो 3 दूनी 6 होता है ना, 2 गुणे 3, है ना, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है ना। इसको 2 की घात 3 और 3 की घात 3 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं? देखो कैसे लिख सकते हैं भाई। देखो 2 की घात 8 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 3 का 9 3 27। और देखो दोनों का गुणा उतना हो रहा है तो समझ लो लिख सकते हैं, अगर उतना गुणा नहीं हो रहा तो समझ लो नहीं लिख सकते। 8 7 56 के 6 हासिल 5 हो गया, 8 दूनी 16, 16 5 21। इसका मतलब ये गुणनफल इसके बराबर है, तो इसका मतलब इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं। यह 2 कितनी बार है बोलो? 3 बार। 2 3 बार है, 3 3 बार है, 2 3 बार है, 3 3 बार है, कुल मिला के कितनी बार है? 6 बार। तो यहाँ पर इस केवल इतने जवाब में अगर पूछा जाए 6 की घात 3 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी तो 6 होगी। क्यों? 2 3 बार है, 3 3 बार है, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 3 बार, कुल मिला के अभाज्य संख्या 6 बार। वैसे ही यहाँ पर हमको तोड़ना है। देखो ये जो 20 है, 20 को हम क्या करते हैं? 2 दूनी 4 पंचे 20 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 पंचे 20 अभाज्य संख्या ही लिखना। 5 देखो किसी से कटती है क्या? 2 किसी से कटती है क्या? 2 किसी से कटती है क्या? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 20 बार, 2 20 बार, 5 20 बार। और अब देखो यहां पर अगर केवल इतने में बात की जाए तो अभाज्य संख्या कितनी बार है? 60 बार। 2 20 बार, 2 20 बार, 5 20 बार, कुल मिला के 60 बार। अब इसकी जब बात की जाए, अच्छा जो लोग ये तोड़ना नहीं जान रहे हैं वो ऐसे कर लेंगे, 20 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से तोड़ देंगे ऐसे, फिर 2 से, है ना, और फिर 5 से, है ना। तो देखो ये तीनों ही संख्या वही है। उसी तरह से 30 को कर देना, 30 को करोगे 2 से काटोगे तो 15 आएगा, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 15 माने 3 खंड कर सकते हैं। इसका मतलब है इसको हम 2 की घात 30 और गुणे 3 की घात 30, है ना, और गुणे फिर 5 की घात 30 लिख सकते हैं। तो देखो 2 30 बार, 3 30 बार, 5 30 बार, कुल मिला के 90 बार। कुल मिला के यहाँ पर अभाज्य संख्या कितनी बार है? अभाज्य गुणनखंड कितनी बार है? 90 बार है। उसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 15 और गुणे 5 की घात 15 लिख सकते हैं, है ना। 3 15 बार, 3 और 5 15 बार, तो कुल मिला के 30 बार। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 0 0 0 मिलके 0, 9 6 15, 15 3 18, जवाब रहा है 180 के बराबर। बोले यहाँ पर कोई दिक्कत हुई? इस तरह से इसको लिखा जाता है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 180। और अब हम इतना बड़ा रूल नहीं अपनाएंगे, हम छोटे से रूल में हम इसको हल करेंगे। कैसे? देखो क्वेश्चन को समझो। देखो सवाल ऐसे लिखा है और यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है।
है ना। 20 के कितने खंड लिख सकते हो? 3। देखो एक बार हम ऐसे किए, 2 से काटे 10 हुआ, 2 से काटे 5 हुआ, है ना। देखो तीनों के तीनों भाज्य संख्या मिल गई। कितनी है भाज्य संख्या मिली? कितनी मिली? कितनी मिली? 3। और 3 मिली तो इसको 3 से गुणा कर दो, 20 3 60। क्लियर? इसमें कितनी मिली? 30 को भी ऐसे ही काट दो भाई। 2 से काटोगे 15 होगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा भाई। 5 3 2 माने कितनी मिली? 3 मिली तो 3 से गुणा कर दो इसको। फिर इसमें देखो 3 गुणे 5 माने 2 मिली ना, और 2 मिली तो इसको 2 से गुणा कर दो, 15 दूना 30। और अब हम काट देते हैं, जोड़ लेते हैं, है ना। 37 90 90 180, यही तुम्हारा जवाब है। एक बार फिर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है 32 की घात 18 गुणे जो है कि 25 की घात जो है कि 17 और गुणे लिखा है 11 की घात 11। अब देखो यहाँ पर समझना है, 32 को पहले तोड़ो अभाज्य गुणनखंडों में। भाई जो अगर प्रैक्टिस करोगे तो 32 को रटा हुआ मिलेगा। 2 कितनी बार? 5 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 माने 5 बार, है ना। 5 बार है तो इसको 5 से गुणा कर दो। नहीं अगर किसी को आ रहा है तो 32 को ऐसे तोड़ दो भाई। 2 से काटोगे 16 होगा, 2 से काटोगे 8 होगा, 2 से काटोगे 4 होगा, 2 से काटोगे 2 होगा। 2 कितनी बार है? 5 बार है। 5 बार है तो इसको 5 से गुणा। इसको करना है 5 से गुणा। बात समझ में आ रही? इसको करना है 5 से गुणा। 18 5 से 90। इसको अगर काटोगे तो 5 गुणे 5 होगा, माने 2 खंड कर सकते हो। 5 गुणे 5 के 2 खंड कर सकते हो ना, तो इसको 2 से गुणा कर दो। 17 दूना 34। और यह स्वयं में अभाज्य संख्या है, इसको तोड़ नहीं सकते हो। अगर तोड़ नहीं सकते हो तो इसको वैसे ही उतार लो। 4 1 5 9 3 12 12 1 13। जवाब रहा 135 के बराबर। बोलो क्वेश्चन हल हो जाएंगे? अगर हल हो जाएंगे तो 2-4 सवाल लगाते हैं ना। चलो देखें भाई। 25 को क्या लिख सकते हो? 25 को 50 हम 25 5 गुणे 5 लिख सकते हो ना। 2 खंड कर सकते हो ना, और 2 खंड कर सकते हो। घात को 2 से गुणा कर दो भाई, 10 दूनी 20। 24 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 3 माने 3 खंड, 2 दूनी 4 3 12 और 12 दूनी 24, है ना। 4 खंड कर सकते हो, 4 खंड कर सकते हो। और 4 खंड कर सकते हो तो 4 से गुणा होगा ना। 20 चौके 80। अब इसको 2 गुणे 13 के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। 13 दूना 26 होता है। 2 खंड कर सकते हो ना, तो 2 से गुणा 25 दूना 50। तो हुआ क्या? 0 0 है, 8 2 10 10 5 15। जवाब रहा 150 के बराबर। बोलो क्या दिक्कत आ गया? अच्छा आ गया है तो दूसरा प्रश्न। चल देखो कह रहा है 8 की घात 20 15 की घात 24 17 की घात 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब देखो 8 को अच्छा नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लो। 8 को 2 से काटो, काटना उसी संख्या से जो अभाज्य हो। 2 चौके 8, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4। देखो 2 कितनी बार है? 3 बार है ना, तो घात को 3 से गुणा कर दो। 20 3 60 हुआ। उसी तरह से इसको 3 से काटोगे, फिर 5 से काटोगे, माने 3 25 15 माने 2 खंड होकर जाएंगे, तो 2 से गुणा कर दो इसको। और यह स्वयं में अभाज्य संख्या है तो इसको अभाज्य संख्या ही रखे रहने दो, है ना। माने एक ही। अब यहाँ पर देखिए 8 5 11 के 3 हुआ, हासिल हो गया 1 6 4 10 10 1 11 1 हासिल 12। जवाब रहा 123 के बराबर। एक लास्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। हाँ देखो 6 की घात 333 और गुणे 7 की घात 222 और गुणे 8 की घात 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। चलो क्वेश्चन पर ध्यान दो भाई। इसको 2 गुणे 3 लिख सकते हो। इसके अलावा क्या लिख सकते हो? क्या इसके अलावा कुछ और लिख सकते हो क्या? तो 2 खंड कर सकते हो ना। 2 से गुणा कर दो भाई। 2 से गुणा करोगे, है ना। और ये 7 अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या है तो इसको वैसे ही उतार लो भाई। इसको 8 को कई बार खंडित कर चुके हो भाई। कैसे? 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 खंड कर सकते हो ना, तो 3 से गुणा कर दो। कितनी बढ़िया से 6 3 9 2 11 11 1 12 11 1 12। जवाब रहा है ना 12 21 के बराबर। क्लियर हो गया?